देखिए आज की लाइफ स्टाइल ही सबसे बड़ा कारण है हेल्थ खराब होने का। क्या होता है, हम बिना सोचे समझे वो सारी चीज अपने शरीर को दे रहे हैं जो मुझे जरूरी है ही नहीं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे जीभ को, हमारे को टेस्ट अच्छा लगता है ना। अगर मैं आपको काढ़ा पिलाऊं तो आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन वही मैं आपको कोल्ड ड्रिंक दूं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये रीजन है कि हमें वो चीजें सब अच्छी लग रही हैं जो हमारे जुबान को, हमारे को टेस्टी लग रहा है। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए हमें क्या करना चाहिए? मनोरमा मैम, मैं कैसा दिख रहा हूँ? वैसे तो परफेक्ट दिख रहे हैं, बस थोड़ी सी कमी है और वो है आपके पेट की। पेट निकलता जा रहा है और इसीलिए अपने स्टूडियो में हमने इनवाइट किया है डाइटिशियन, हेल्थ एंड वेलनेस कोच को, नेहा प्रजापति जी। हाँ, मोस्ट वेलकम है आपका। तो सबसे पहले तो नेहा जी अपना परिचय दीजिए, जो भी हमारे लिसनर व्यूअर आपको देख सुन रहे हैं। तो पहले तो आप दोनों लोग का मैं थैंक यू करूंगी कि आपने मुझे इनवाइट किया इस और लोगों को अवेयरनेस करने के लिए। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरा नाम नेहा प्रजापति है और मैं लगातार पिछले करीब 4 सालों से हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर से जुड़ी हुई हूँ। और इसमें आने का मेरा सबसे जो होता है ना, मुख्य कारण मेरा जो था वो मेरा खुद का हेल्थ था। और हेल्थ इस कदर ख़राब होती जा रही थी, ओवरवेट हुआ करती थी और डॉक्टर की विजिट में बहुत ज़्यादा कर रही थी, और जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान होके, तो कोविड के टाइम में मुझे इस न्यूट्रिशन के बारे में पता चला। तो इस न्यूट्रिशन को लेने से पहले तो मैंने अपने आप को ठीक किया, अपने आप को फिट किया, फिर फैमिली के लोगों को इस न्यूट्रिशन को देना स्टार्ट किया। और कहते हैं कि जब लाइफ में कुछ चीज़ें आप ऐड करते हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप आती है, और उस कॉन्फिडेंस को लेकर मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे एक वेलनेस कोच बनना है, क्योंकि मेरी तरह काफ़ी लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है और उसका कारण लोगों को पता नहीं चलता है। तो इस वजह से मैंने इस वेलनेस कोच में बनने का निर्णय लिया और लगातार 4 सालों से अपने साथ साथ लोगों की भी हेल्प कर रही हूँ उनकी सेहत को ठीक करने में। अच्छी बात है ना मनोरमा? बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है आज के समय की डिमांड है ये। अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए दूसरे का भी हेल्थ का आप ख्याल रख रही है, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छी बात है, सीरियसली। अच्छा नेहा जी, आपके ऑफिस में, आपके क्लिनिक में सबसे ज़्यादा किस एज ग्रुप के लोग आते हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे ज़्यादा जो एज ग्रुप होता है, मोटापा बढ़ता है 20 साल से लेकर आपका 35 साल तक। और रीजन क्या होता है कि हम अवेयर नहीं होते हैं हेल्थ को लेके। जैसे पहले क्या था, आप देखे होंगे कि फास्ट फूड, जंक फूड के जो स्टॉल थे बहुत कम थे। आज के डेट में क्या है, फास्ट फूड, जंक फूड के स्टॉल ज़्यादा हैं। और बच्चे जो 20 साल, 15 साल, 22 साल के होते हैं, वो घर का खाना पसंद ही नहीं करते हैं, वो बाहर जाते हैं, अनहेल्दी चीज़ खाते हैं, जिसकी वजह से उनका हेल्थ ख़राब होता है। तो एज हमारे जो पास आते हैं सबसे ज़्यादा 20 से लेके 35 तक ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद से अब तक सबसे हाईएस्ट एज के जो आए हैं हमारे पास 82 इयर्स के अंकल आए थे हमारे पास, अपने को सिर्फ फिट रखने के लिए। मनोरमा मैम भी काफ़ी फास्ट फूड पे ध्यान दे रही हैं और साथ में हम लोग बाहर जाते हैं तो फास्ट फूड बहुत हम लोग चाव से खाते हैं, तो कम करना पड़ेगा, है कि नहीं मनोरमा? बिल्कुल। और उसी से रिलेटेड मैं पूछना भी चाह रही थी, जैसे हमारा पूरा दिन यहाँ ऑफिस में बीत जाता है और अगर भूख लगी है, हम साथ में कहीं आउटिंग पे हैं, तो हम पिज़्ज़ा या बर्गर ये सब चीज़ें इनटेक करते हैं। तो हमारी लाइफस्टाइल जो लोग जी रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए आज की लाइफ स्टाइल ही सबसे बड़ा कारण है हेल्थ खराब होने का। क्या होता है, हम बिना सोचे समझे वो सारी चीज अपने शरीर को दे रहे हैं जो मुझे जरूरी है ही नहीं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे जीभ को, हमारे को टेस्ट अच्छा लगता है ना। अगर मैं आपको काढ़ा पिलाऊं तो आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन वही मैं आपको कोल्ड ड्रिंक दूं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये रीजन है कि हमें वो चीजें सब अच्छी लग रही हैं जो हमारे जुबान को, हमारे को टेस्टी लग रहा है। पर हम लोग आपके रूटीन के हिसाब से ये फिक्स करते हैं कि आप किस तरीके से अपनी बिजी शेड्यूल में से थोड़े से रूटीन को सेट करके आप जीवन पर हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। वो कैसे फॉलो करेंगे, वो सारी चीजें हम आपको गाइड प्रोवाइड कराते हैं। थोड़ा सा आप रफ आइडिया हमारे लिसनर व्यूअर को दे दे कि किस तरह का डेली रूटीन आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिसनर व्यूअर रखे ताकि हेल्दी रह सके। जी बिल्कुल, जैसे आज की लाइफ स्टाइल कैसी हो गई, जो जॉब पर्सन है, सुबह उठना है, रेडी होना है, फटाफट से वो नाश्ता किए नहीं किए, उनको ऑफिस जाना है टाइम से। क्यों जाना है टाइम से? क्योंकि बॉस की डांट पड़नी है, नौकरी खोने का डर है, तो उनको टाइम से जाना है। उनको थोड़ा सा टाइम पीरियड मिलता है उनको दोपहर में लंच करने का, अगर उस टाइम पीरियड में कर पाते हैं, ऑफिस का टाइम अगर काम खत्म हो गया तो करते हैं, नहीं तो वो भी स्किप हो जाता है। और सीधे रात में आते हैं, भूख लगी
रहती है वो दबा के खाते हैं, और उस सिचुएशन में ये नहीं देखते हैं कि मैं हेल्दी खा रहा हूँ कि अनहेल्दी खा रहा हूँ। भूख लगी रहती है हाँ तो पेट बिल्कुल, भर जाए किसी तरह बस से। पेट भरना का काम हमारे जो इस तरीके के बिजी शेड्यूल के पर्सन रहते हैं वो करते हैं। तो उन्हीं के रूटीन के हिसाब से, उनके शेड्यूल को देखते हुए हम लोग उनको बताते हैं कि आप थोड़ा सा ऊपर नीचे उस शेड्यूल को किस तरीके से करके हमारी गाइडेंस के अनुसार आप स्वस्थ रह सकते हैं, और न्यूट्रिशन लेके किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, डॉक्टर फ्री लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का हम लोग आपके अकॉर्डिंग ही तय करते हैं और उसके हिसाब से ही आगे आपको सारी चीज़ें देते हैं। ठीक है, जैसे आपने बताया कि आप शेक्स ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशंस आप प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। अब जैसे मैं हूँ या रुद्र सर हैं, जी। हम लोग ऑफिस में हैं, अब आप जो शेक या जो चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रही हैं तो वो क्या अभी हम ऑफिस आवर में उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए अभी क्या है कि आप इस समय बिजी हैं, हमारे साथ हैं, ऐसे कई लोग आते होंगे, आप उनके साथ मीटिंग करते होंगे, आपको टाइम नहीं मिलता होगा लंच या मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट करने का। तो हमारा न्यूट्रिशन एक ऐसा है जो खाने के बदले खाना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है तो उसको आपको गैस जलाना है या नमक मिर्ची मसाले की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। आपको एक शेकर आपको दिया जाता है, शेकर के साथ साथ न्यूट्रिशन किस तरीके से आप यहाँ बैठे बैठे आप बना सकते हैं वो हम लोग बताते हैं। यानी कि आप अपना अगर सिस्टम पे बैठे हैं वहाँ अपने उस न्यूट्रिशन को ले सकते हैं, आप कार से जा रहे हैं, ट्रेवलिंग में हैं, वहाँ अपने न्यूट्रिशन ले सकते हैं। यानी कि वो न्यूट्रिशन का मतलब ये हो गया कि खाने के बदले खाना। तो इस तरीके से आपके बॉडी में खाना भी जा रहा है, न्यूट्रिशन भी जा रहा है, और आपकी बॉडी फिटनेस पे भी आती है। यानी जो हमारे शरीर को चाहिए सारे विटामिन जी। वो एक साथ मिल जाते हैं जी। इसमें कभी कभी ये होता है कि हमारे शरीर को कितना नीड है, कितने विटामिन की उसमें मात्रा होती है चाहिए जी। तो आप लोग इसको कैसे मेजर बिल्कुल, करते हैं? जो हमारा शेक है जो हम लोग खाने के बदले रिप्लेस करके देते हैं उसमें 114 प्रकार का न्यूट्रिशन है। 114 प्रकार के आप अलग अलग न्यूट्रिशन एक दिन में नहीं ले सकते हैं। आप तरह तरह की सब्जियां कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तरह तरह के फ्रूट्स कलेक्ट नहीं कर। अगर बाय द वे अगर टोकरा भर के आप कलेक्ट भी कर लिए तो उससे ज्यादा आपको उसमें क्या मिलना है, केमिकल मिलना है। तरबूज पक रहे हैं इंजेक्शन से, सब्जियां उगाई जा रही हैं केमिकल से। आज देखिए बच्चों से लेके बड़ों में कैल्शियम की कमी होती जा रही है। रीजन क्या है? आप गाय का दूध पी भी रहे हैं, डॉक्टर बोल रहा है आप पी भी रहे हैं, लेकिन दूध पीने के बावजूद भी कैल्शियम की कमी क्यों है? क्यों? गाय वही चारा खा रही है जो खेतों में उगाए जा रहे हैं, ठीक है ना, जिसके कारण जब गाय ही केमिकल वाली चीज खा रही है तो दूध कहाँ से हेल्दी देगी? तो ये रीजन हो जाता है कि दूध पीने के बावजूद भी कैल्शियम कम है। तो न्यूट्रिशन 114 प्रकार के मल्टीविटामिन में 18 मिनरल विटामिन है जो आपकी हर एक ऑर्गेन्स को जितनी नीड रहती है, पैरों को नाखून से लेके बालों तक, वो सारे एक जगह पे एक दिन में आपको मिलते जाते हैं। सर जैसे अभी मैम ने बच्चों की बात करी तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि क्या बच्चे भी आपके पास अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें लेकर आते हैं? बिल्कुल मैम, और कई केसेस में तो ऐसे होता है कि हम लोग हैरान हो जाते हैं। अब ये बताइए, एक बच्चा आया 7 से 8 साल का, वो बच्चा, उस बच्चे के 872 kg, 7-8 साल के बच्चे को आप सोचिए वो बच्चा कैसे सरवाइव कर रहा होगा, वो सिर्फ वो बच्चा जान सकता है। लेकिन उन्होंने उनके पेरेंट्स भरोसा करके, विश्वास करके हमारे प्रॉपर गाइडेंस में अपने बच्चे का वेट लॉस किए। 45 kg का अभी वो बच्चा है, स्वस्थ है, और अनहेल्दी चीज़ों से अब वो खुद ही दूर रहना स्टार्ट हो गया है। और उसका रीज़न क्या है कि हम बच्चे जो भी मांगते हैं हम ला के दे देते हैं, बिना ये सोचे कि हमारे बच्चे को कितने दुष्प्रभाव उसके करेंगे, नुकसान करेंगे। तो मैं तो सारे पेरेंट्स से भी यही कहूंगी कि आपके बच्चे अगर सारी चीजें मांगते हैं ना तो आप थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए, समझिए, फिर अपने बच्चों को दीजिए। क्योंकि आज से जो 30 साल पहले हमें खाने में न्यूट्रिशन था, आज के डेट में नहीं है। तो जो हमारे पेरेंट्स हैं, जितने साल अभी हैं, जैसे मेरी दादी सास अभी तक हैं, तो उस एज तक हम नहीं रह पाएंगे तो हमारे बच्चों की एज क्या होगी? तो जो भी अपने बच्चों को दीजिए सोच समझ के, और अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशन वाली चीज़ दीजिए। जी। अच्छा नेहा जी, जैसे लड़कियां, मैं अभी आपने बताया कि ओवरवेट लेडीज आती हैं आपके पास, तो क्या मैरिड लड़कियां जो भी 22-23 साल की हैं वो भी हेल्थ इश्यूज को लेकर आती हैं या ओवरवेट को लेकर आती हैं? बिल्कुल मैम, और आज के डेट में महिलाओं चाहे अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो, क्या होता है कि उनका बिजी शेड्यूल बहुत ज़्यादा होता है। अगर कॉलेज टाइम है तो उनको कॉलेज भी जाना है, अपने घर के वर्क को भी करना है, कुछ एक्स्ट्रा वो सीखती हैं। जैसे गाँव में ही आप ले लीजिए, उनको सिलाई हुआ, पार्लर हुआ,
या कोई भी चीज़ सीखना रहता है तो वो बिजी उनका शेड्यूल रहता है, जिसके चक्कर में वो सारी चीज़ें तो करती हैं लेकिन खाना इंटेक करना भूल जाती हैं कि हाँ उनको शरीर को कुछ देना है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में धीरे धीरे हेल्थ प्रॉब्लम आते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी बॉडी जवाब दे देती है और फिर वहाँ से उनकी हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ओवरवेट होना, पीसीओडी पीरियड्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसी महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं बहुत परेशान, रोती हैं कि मैम मुझे बस किसी तरह ठीक कर दीजिए। कुछ लड़कियां ऐसी आती हैं जिनकी शादी तो फिक्स होते होते रुक जाती है ओवरवेट की वजह से, तो उन लोगों का भी हम लोग प्रोग्राम चलाएं। आज बहुत खुश है, बहुत हैप्पी हैं। जी। अच्छा, लड़कियों की बात अगर हो रही है तो एक मेन प्रॉब्लम आजकल ज़्यादातर देखने को मिल रही है पीरियड्स के प्रॉब्लम। बिल्कुल, या तो स्किप हो रहे हैं या रेगुलर नहीं है, तो इसको लेके वो गायनोलॉजिस्ट के पास जाती है। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स लेके लड़कियां आपके पास भी आती हैं? आती हैं, बिल्कुल आती हैं। और देखिए हार्मोन्स जब लड़कियों में इनबैलेंस होता है, वो इनबैलेंस कई तरीके से होता है, स्ट्रेस लेना, ठीक है, आजकल देखिए पढ़ाई का डिप्रेशन सब पे हैं, लेकिन लड़कियां इमोशनल कुछ ज़्यादा होती हैं तो वो ज़्यादा तरीके से ले लेती हैं। हार्मोन जैसे अप एंड डाउन होता है तो वो धीरे होता है और स्टार्टिंग में हम उसको समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पीरियड नहीं टाइम से आया तो हम फोकस नहीं करते हैं, लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाता है और डॉक्टर जब बोलता है कि आपको ये चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है तब वो हमारे पास आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि फैट जब बॉडी में आता है तो भी हम हार्मोन्स इनबैलेंस होता है और तो भी हमारे पीरियड टाइम से नहीं आते हैं, और पीरियड टाइम से नहीं आए तो आगे चल के उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। जी, जैसे बच्चा कंज्यूम करने में प्रॉब्लम होती है, फिर उनको चिड़चिड़ाहट होती है, फिर घर मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है हमारे पास, बस क्या है बिलीव करना है, विश्वास करना है, क्योंकि एक बार विश्वास आप करेंगे 1% आप देंगे तो 99% हम देने के लिए तैयार हैं आपको। नीलम मैम, हम जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग जानते तो बहुत कुछ है, हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, तो आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट तो आप जो घर के चाय पी रहे हैं, मैं तो वहीं से शुरुआत करूंगी, घर के चीज़ों से ही। आप भी चाय पीते होंगे और ऐसे ऑफिस टाइम में काफ़ी लोग हैं जो चाय पीते हैं और आपको ये पता है, जैसे शराब, तंबाकू, गुटखा ये खाते हैं, उनको ये पता है कि वो नुकसान करेगा, उस पर लिखा भी रहता है, फिर भी वो लेते हैं। और ऐसे ही आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि चाय लेने से नुकसान करता है, लेकिन फिर भी हम लेते हैं। अब चाय क्या है? स्लो पॉइजन है, जिसे हम धीरे धीरे लेते हैं और अपने शरीर को खराब करना स्टार्ट करते हैं। गैस की प्रॉब्लम होना, सुस्ती आना, थकान होना, ऑर्गेन्स का डैमेज होना, सीधा सा एक कारण है हमारा घर का बना हुआ चाय। अगर उसको भी आप रिप्लेस करके अगर अलग तरीके से आप लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक एंजॉय करते हैं, तो फर्स्ट तो आपको एक तो बुरी लत जो सो पॉइजन ले रहे हैं, स्लो पॉइजन धीरे धीरे बॉडी में डाल रहे हैं, वो दूर होगा, ठीक है। आप में अलर्ट होंगे, आप अलर्ट होंगे, एक्टिव होंगे, सुस्ती नहीं रहेगा। फर्स्ट ये। सेकेंड ये कि अपने डेली रूटीन में से कम 10 मिनट आप वॉक कीजिए, योगा कीजिए, डांस कीजिए, फन मस्ती या स्विमिंग कीजिए, जो भी आपको पसंद हो वो कीजिए। जैसे हमारा जो सेशन चलता है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों चलता है, जिसमें हम लोग वर्कआउट तो प्रोवाइड कराते ही हैं, लेकिन साथ में लास्ट में हम सभी लोगों को एक साथ डांस कराते हैं। तो इससे क्या होता है, हैप्पीनेस आ जाता है। तो लाइफ में हैप्पीनेस का रहना बहुत ज़रूरी है। थर्ड कि अपने खाने पीने में ये ज़रूर डिसाइड कीजिए कि आप जो भी खा रहे हैं वो एक बैलेंस मात्रा में हो, और उसमें एक बार ज़रूर देखें कि न्यूट्रिशन की क्वालिटी, न्यूट्रिशन की मात्रा आपकी कितनी होनी चाहिए। आपको दिन भर में पानी कितना लेना चाहिए। आजकल क्या है कि लोग ट्रैवल में रहते हैं तो पानी पीना भूल जाते हैं कि वॉशरूम जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी इनटेक प्रॉपर, हर बॉडी की नीड अलग होती है, तो रिक्वायरमेंट अलग होने के कारण किसी को 4 लीटर, किसी को 5 लीटर, किसी को 8 लीटर तक पानी की ज़रूरत होती है। ऐसे ही नींद प्रॉपर हमें चाहिए, 6 से 8 घंटे हमें नींद चाहिए। पर हम सोते हैं कितने बजे? 12 बजे। जिनका शेड्यूल सुबह, बिल्कुल है ना, कॉल करते जाते हैं, देखते जाते हैं। फिर मॉर्निंग में अब जैसे मान लीजिए मेरा ये रूटीन 12 बज जाता है, फिर मॉर्निंग में 4:30-5 बजे मुझे उठना है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसमें क्या होता है 5 घंटे की नींद तो हो जाती है। 5 घंटे की भी नींद पूरी करना बहुत ठीक है, लेकिन जो 3 घंटे 2 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं उससे क्या होगा, मोटापा बढ़ता है। मोटापा भी बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आप टेंशन में रहोगे, चिड़चिड़ाहट होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर एड ऑन करते हैं अपने लाइफ में तो आपकी लाइफ हेल्दी लाइफ स्टाइल एक तरीके से बन जाती है।
और एक जीवन जीने का नजरिया आपका चेंज हो जाता है। एक प्रॉब्लम आती है मनोरमा मैम को, जब समय से चाय नहीं मिलता है, तो अभी आप बोल रहे हैं कि चाय पीने से सुस्ती नहीं आती है शरीर में, और मैम का उल्टा है चाय नहीं पीती है तो सर दर्द करने लगता है। बिल्कुल। बिल्कुल एक नीड सी फील होती है कि लगता है जैसे कुछ क्या रीजन है ये? स्ट्रॉ जानते हैं ना, ठीक है ना, कई लोग शराब के बहुत आदी होते हैं, है ना, तो होता वही है कि कुछ सायरन यहाँ बजता है हमारे दिमाग में, ठीक है ना, ये सायरन जब जब बजता है तब हमें ऐसा होता है कि नहीं ये हो रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ से सोचते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ से आप जिस दिन सोचना बंद कर दे कि मेरा सर दर्द होना अभी स्टार्ट होगा, जिस दिन सोचिए कि नहीं अभी तो मेरा नहीं हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो नहीं हो रहा है, तो उस दिन आप उसको दूर कर सकती हैं। और जो चीजें आप ले रही हैं ऑलरेडी वो पॉइजन है, ठीक है ना, तो उस पॉइजन से बचने के लिए आपको यहाँ से ये सोचना है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव सोचना है। कहते हैं ना, आज से चाय लेना बिल्कुल बंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे लिसनर व्यूअर को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। मनोरमा मैम क्या कहेंगे? मुझे तो सबसे बड़ी चीज़ मेरी कमी पता चली कि चाय मेरे लिए कितनी हार्मफुल है और मैं उसको रेगुलर बेसिस पे ले रही हूँ। तो थैंक्स और लॉट ऑफ थैंक्स टू यू कि आपने मुझे उस चीज़ से अवेयर कराया। और मुझे लगता है आपने जो भी बातें बताई, हमें जो भी सुन रहे हो देख रहे हैं वो काफ़ी अवेयर होंगे और उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।